दिखाता है ऊपर से, आसमान से। ये देखो तेज, तो क्या दिखता है? सूर्य। सूर्य की रोशनी में सब जगत दिखता है। वो चाहे तो सूर्य को छिपा ले, सारे प्रपंच खत्म, ना कुछ दिखेगा, ना किसी का स्वाद लोगे और ना किसी का मोह पड़ेगा। वो चाहे तो ये काम कर सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं है। वो चाहता ये है कि ये आत्मा मुझे कितना प्रेम करती है, इसको मैंने एक नया शरीर दे दिया, ये अपने ही काम में मगन रहती है कि मुझे भी प्रेम करती है। ठीक है कि नहीं? और भगवान ऐसा एक शरीर बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी बुद्धि देते हैं, है कि नहीं, कि मुझे कितना प्रेम करता है। इसलिए भगवान स्वयं सूर्य का आकार धारण करके, एक रूप धारण करके, तेज धारण करके और सारे लोग को प्रकाशित कर देते हैं। ये प्रकाश क्या अपना है? हाँ, यही अपना है, क्योंकि एक उसको देख के आंखें बंद करके भी जो अंत सूर्य है उसमें जागृति होती है। क्या होती है? जागृति होती है। तब उसमें उच्चाटन होता है ऐसे, और वो खुल जाता है उसको देखते देखते भी। तब एक सूर्य बाहर है, एक सूर्य अंतर है, तब जो दोनों ही सूर्य है वो मिलकर एकाकार हो जाते हैं। ठीक है ना? तब जो अंतर सूर्य है उसका दर्शन हो जाता है। तो जो बाहर है वही अंदर है। जैसे बाहर आता है ऐसे ही अंदर आता है। जैसे बाहर सवेरे सवेरे क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तब हल्की हल्की रोशनी और फिर उसके बाद तेज बढ़ जाता है। तब इसी तरह जब आंखें बंद करते हैं और अपनी ऊर्जाओं को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब पहले प्रथमतः प्रकाश आता है और फिर ज्योति आती है। तब कहते हैं ये आत्म सूर्य जो है उस आत्म सूर्य के हजारों गुना ज्यादा तेज है। तो क्या है? सही है? नहीं, वो सूर्य बहुत तेजस्वी है। ठीक है, वो पूरे जगत की आत्मा है, सारे जगत का प्रकाशक है, उसको भगवान माना जाता है। उसके बिना पृथ्वी लोकवासियों का, पृथ्वीवासियों का कोई उद्धार नहीं, गति नहीं, ना हो सकती। वो 10 दिन ना निकले हम जी सकते हैं क्या? पेड़ पौधे हो सकते हैं क्या? इस जगत के जीव रह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जितना मानव है, ठीक है, वही दानवता में बदल जाएगा। कैसे? मान लिया सूर्य नहीं निकले, ठीक है ना, जैसे आज रात को सूर्य नहीं निकलेगा, लेकिन आज रात से पहले वो कहाँ जाएंगे? टॉयलेट में तो जाएंगे ना। वो सारा गंद है, उसको सुखाने वाला, सोखने वाला, उस बदबू को हटाने वाला इस जगत से कौन है? सूर्य है। वरना तो ये सारे लोग अपनी ही बदबू से सड़ के मर जाएं। इतनी बदबू तो इस देह से ही उत्पन्न होती है। आगे ना, सूर्य नहीं निकलेंगे, बर्फ जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी, नदियां नहीं बहेगी, नदियां नहीं बहेंगी, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो जो बाह्य सूर्य है उसी को अंतर में देखना है, इसलिए आंखें बंद रखनी। तब सांस के आवागमन को देखना है, मन की चाल को देखना है। तब आधा घंटा सांस के आवागमन को देखो कि वो चल रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, और जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसकी ऊर्जाओं को पहचानो। मैंने श्वास लिया, यहाँ से निकला लास्ट में, और मैंने गहराई तक भरा, पूरा घट भर गया नीचे तक। ऐसे महसूस करना है कि कहाँ से उठा, कहाँ से गया, प्राण को महसूस करना है। उसमें कितनी स्थिरता है, देखते देखते स्थिरता बढ़ जाएगी। नहीं समझे? है ना? जैसे जैसे कोई ढोल वाला ढोल बजा रहा है और तुम उसको गौर से देखने लगो, उसमें घबराहट पैदा हो जाएगी, वो गलत गलत बजाने लग जाए। किसी को भी देखो, कोई हारमोनियम बजा रहा है तुम उसको ऐसे करके देखो, और कोई पढ़ा ही रहा है तुम उस टीचर को ऐसे देखना। होता है ना, कितना ही तेजस्वी व्यक्ति हो उसका भी बल गिर जाता है ना, इस तरह से। तो क्या होगा फिर? जब श्वास को देखेंगे ना, श्वास का बल गिर जाएगा। आ गए ना समझ में? उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। जो वो भाग रहा है ना, देखेंगे तो स्थिरता से बैठेंगे, स्थिरता से बैठेंगे तो शांति आएगी, और थोड़ी थोड़ी शांति से शांति बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से मन कोई विचार लिए बिना विचार देता है, देता है कि नहीं? अब देने वाले को देखो, दे भाई विचार, देना। अब जब वो विचार देने वाला है तो वो हमारे से अलग है, वो हमारे से सम्मिलित है नहीं, वो जुड़ रहा है जबरदस्ती।
है ना। जैसे क्रोध जबरदस्ती जुड़ रहा है, क्योंकि तुम उसका आना जानते हो, जाना जानते हो। क्रोध आया तो गया भी किसी दरवाजे से, और जो आया गया उससे आपका क्या नाता है? कोई नाता नहीं है उससे, हमारा कुछ आता जाता नहीं है। तो फिर काहे उसको भाव को ग्रहण करती है। ठीक है, जब वो आए तभी कह दो चल कुत्ते भाग। नहीं तो वो आएगा फिर है। कुत्ते को 2-4 बार धमकाओगे कुछ मिलेगा नहीं, आदर सत्कार नहीं होगा उसका, तो उसको रोटी नहीं देगी तो चला जाएगा। तब स्वस्थता भैया की और मौज लेगी, है ना, है कि नहीं। तो इसलिए आधा घंटा श्वास को देखना है, आधा घंटा मन को जानना है, तब गति होगी, शांति होगी। काहे भटकते हो बेटे? ये जीवन एक बार दिया है उसने, वो बार बार कदापि नहीं देगा। वो इसी बार आपकी परीक्षा ले रहा है। उसने सूर्य एक बार निकाल दिया, बोला या तो इसके आकर्षण से तू पदार्थों से जुड़ जा, या इसी का आकर्षण कर ले कि मैं तो सूर्य को ही प्राप्त करूंगी अंतर के। वही गुरु है, वही तेज है, उसके बिना गति नहीं। तो क्या गुरु के बिना गति नहीं? तो गुरु कौन है? यही आत्म सूर्य आपका गुरु है। आत्मा के अलावा कोई आपका गुरु हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि यही आपकी बात जानता है, एक एक यही सबका साक्षी है। आपने कोई गुनाह किया है वो मनु भैया नहीं देख सकते, लेकिन इसको पता है कि इसने गुनाह किया है। इसको पता है ये चोरी करने जा रहा है, तब ये भाव भी देता है कि ये गलत है, और तब वो शरीर को घबराता भी है, कंपायमान भी करता है, नहीं तो गलत कर रहा है। लेकिन आदमी अपना बल लगा के उस गलत को भी कर देता है। तो इसलिए जो टोकता है पहले, इसलिए जो रोकता है पहले, वही आपका गुरु है। और उसके बिना गति नहीं है कोई। ये समझे, मानव शरीर में गुरु आएगा, मानव शरीर में एक ही आदमी आएगा, वो होगा लोभी, वो होगा स्वार्थी, और वो होगा आपको भ्रमित करने वाला। वो ईश्वर बनेगा, आपसे अपने पैर दबवाएगा, आपकी धनराशि पर आंखें गड़ाएगा। आप कहोगे गुरुजी मैं ज्वालामाई पे दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, वो कहेगा बेटा आप गए तो हैं, 4 किलो बादाम, 2 किलो छुआरे, और मुझे वो सेब वाला बहुत अच्छा लगता है, 1 किलो वो लेते आना। ठीक है, अब आप या तो दोबारा ज्वाला जी जाएंगे नहीं, या गुरु जी को फोन करके बताएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तो ऐसा गुरु मिलेगा। लेकिन जब आत्म गुरु को देख लोगे, आत्म सूर्य को देख लोगे, तो चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री वासुदेव भगवान की। ब्रह्मा यही है, वासुदेव यही है, और भगवान शिव भी यही है। इस आत्म सूर्य में सब समाया है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं रखा है। तो आत्मा का दर्शन करो, रोज देखते देखते कोई ना कोई कण उसका उजागर हो जाएगा। और जिस दिन उजागर हो जाएगा, उस दिन के बाद आंखें जब भी बंद करोगे तब अंधेरा नजर नहीं आएगा। तो जो कहता है कि अंधेरा कायम रहे, वो भाग जाएगा, वो डूब जाएगा, वो मरा जाएगा, और हम उजागर हो जाएंगे। मेरे बेटा, आपका ये कहना ही आपको शांति को प्राप्त करना है। जैसे ये प्रेत अशांत है, इसको क्या चाहिए? शांति के बिना तो प्रेत भी नहीं रहता। तभी तो ये कहता है मुझे मुक्ति चाहिए। क्या कहता है? मुक्ति चाहिए इसको, इसको भक्ति चाहिए, इसको शांति चाहिए। ये अशांत है, ये योनि अशांत है। अब प्रेत पे आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तितली उड़ जाती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक प्रेत है, वो शरीर के अंतर में धस गया, इसको बेचैनी है, ये बेचैन आत्मा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके बुद्धि अहंकार ज्यादा था। इसके अहंकार की इतनी प्रकाष्ठा थी कि ये उस अहंकार के कारण, जिसमें काम क्रोध मद लोभ मोह अग्नि तत्व के कारण भरा हुआ है पूरा, उससे ये प्रेत बना। क्या बना? प्रेत बना। ओ भाई होश में रहो, भैया होश में रहो। इसको बाबू को खींच के ले जाओ पीछे, प्रेत बाबू को। ऐसे क्या बना? प्रेत बना। अब ये बेचैन है, घूमता रहता है इसके शरीर के अंदर।
इसके घूमने का भी यही मतलब है कि एक बार ये पीछे जाता है, एक बार आगे आता है, लेकिन इसकी जो चाल है वो इतनी तेज है, इतनी गति है इसकी, पवन से भी तेज। ऐसे चलता है, ऐसे पूरे शरीर में इसको चलना होता है, ऐसे चलेगा ये। तब आप यूं करोगे, यूं करोगे, यूं करोगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ही तो करोगे, तब ये प्रेत बाधा है। लोग ये सोचते हैं अरे दिखता है। अबे गधो, ये वायु का इतना सा टुकड़ा है जितना आपके होठ पे लगा हुआ ये तिल, और जैसे ये काला है ऐसे ये भी काला है। क्यों? क्योंकि ये स्वच्छ कभी हुआ नहीं, ये आत्म स्वरूप ढका हुआ है। तब आत्म स्वरूप कितना है? अगर ये तिल जैसा है तो जो आपका बाल है, इस बाल का जो अग्रभाग है, इसका भी 10,000वां हिस्सा आत्मा है। और उसका तेज कितना है कि वो सबको रोशन किए हुए सब शरीरों को चला रहा है, सब शरीरों को गति दे रहा है। तो वो जो तत्व मलिन है वो बेचैन है। ये दूसरी स्टेजेस है, यानी कि हम मानव, ये प्रेत। तो जो प्रेत बना वो बेचैन बना, तब ये दूसरी योनि है। जब ये बना तो इसको पता नहीं है तू पहले किस योनि में था, और पता भी है कि मैं मानव योनि में था, तभी वो मानव के शरीर में घुस पाता है, क्योंकि उसको उन्हीं पदार्थों का आकर्षण होता है। और वो जब घुस गया तो वो ना नाम जानता है ना गांव जानता है, क्योंकि ये गति हो जाती है। ये योनि दूसरी है, तब दूसरी योनि में आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे अगर कौवा भूल के कभी आदम बन जाए तो वो भूल जाता है मैं कभी कौवा था। बहुत सारे ऋषि मुनि योगी बताते हैं मैं पिछले जन्म में ये था, है कि नहीं? कोई कोई तो ये कह देता है मैं सियार था, ठीक है ना, आए ना समझ में? कोई कोई ये कह देता है मैं कुत्ता था, है ना, कहते हैं ना। तो वो इसी बेस पे कहते हैं कि उनको योनि के बदलने के बाद बहुतों को याद ही नहीं रहता, और किसी को याद रह जाए वो बता दे, योग क्रिया के जरिए जान ले, योग के जरिए जान ले, वो भी बता देता है। तब ये प्रेत बेचैन है और ये मलिन है। तब ये शरीर में ऐसे भ्रमण करता है, और इसको देखना नहीं है, इसको पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है? ये कुपित वायु कहलाती है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा इसके साथ मिलती जाती है। कोई आपको नजर लगाता है, कोई आपसे देव अपराध हो जाता है, कोई प्रेत आपके घर में है, कोई पितृ आपके घर में है। प्रेत ही पितृ है, वो एक ही है, लेकिन उसके प्रकार में वो गिना जाएगा कि एक प्रेत है, एक पितृ है। प्रेत वो है जो दूसरे के घर से आया है, और पितृ वो है जो आपके घर का स्वयं का है। तो पितृ को तो शांति देनी होती है, प्रेत का मारण करना होता है, प्रेत का उच्चाटन करना होता है, प्रेत का स्तंभन करना होता है, प्रेत का विदारण करना होता है। दबा दो, हाथ दबा दो, हाथ पकड़ में नहीं, हाथ पकड़ दबाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। तब उसको एकांत में रहने के लिए बनाया गया है। इसलिए जंगलों में जो मकान है उनमें ये घुस जाते हैं, दीवार पे बैठ जाते हैं, खार खाते रहते हैं, कुत्ते के, बिल्ली की जिह्वा से ये ऐसे ऐसे पदार्थों को प्राप्त करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है ना, वो वही कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वो नाली का गंदा जल पी सकते हैं, बदबू उनका आहार है। जितने भी मानव मल से बदबू आती है, ठीक है, जो दुर्गंधी में रहते हैं मानव, ये उनको जल्दी लग जाता है। नहीं भी रहते हैं तो आजकल तंत्र के जरिए उनको लगा दिया जाता है, क्योंकि तंत्र पहले से ही भारत में मौजूद है। भगवान शंकर ने ही तंत्र के इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं, है ना। 28, 28, 28, 8, 3, 24, 84 तंत्र ग्रंथ है ना, आगम निगम। और उसमें भी रथा कांता, शिवा क्रांता, ऐसे करके 3 उसके विभाग हैं, और तीनों विभागों के 28 रचनाएं हैं। और वो 28 रचनाएं, 28। ठीक है, तो उसमें एक आकाश भैरव तंत्र है, कोई है, ठीक है, कई माताओं के तंत्र हैं। तो वो सारे के सारे क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं। इसके जरिए ये थी तो अच्छी विद्या, अच्छा करने के लिए, लेकिन समाज में लोग क्या करने लगे? उसका गलत उपयोग करना। और वो गलत उपयोग ऐसे देखने में आता है। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। तब वो ऐसे मानव को दुखी करता रहता है, कष्ट देता रहता है, ठीक है। तब उसका सुधार करना जरूरी है। बोलिए जय शनिदेव। चलिए 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 चलिए, बोलिए शनिदेव महाराज की।